हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, आज हम लोग समझते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग इस फिगर में एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियली हॉरिजॉन्टली इनिशियल जो है u वेलोसिटी से क्या किया गया, फेंका गया। तो वो पूरा ऐसे करते 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 आके यहाँ पे गिर गया। उसको u वेलोसिटी से ऊपर से नीचे फेंका गया, तो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचा, b पॉइंट पे जाके गिरा। किसी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे p इंस्टेंट पे, p पॉइंट पे वो t टाइम में पहुंचा, टाइम क्या था t, और b पॉइंट पे वो कैपिटल T टाइम में क्या हुआ, आ गया। तो इस तरफ उसका डायरेक्शन, इस तरफ उसका वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी माने है v। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी माने v, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u। तो अगर p का हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वेक्टर की मदद से देखें, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी एट x एक्सिस की तरफ u होगा, क्योंकि u वेलोसिटी से फेंका गया हॉरिजॉन्टली, और इधर क्या होगा, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स y एक्सिस बाय एक्सेलरेशन टुवर्ड्स y एक्सिस, यानी कि माइनस g, और t कितने टाइम में फेंका गया, t टाइम में, और v वेलोसिटी के साथ है। तो इस तरफ क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx इज इक्वल टू u, और वर्टिकल डायरेक्शन में vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन को समझते हैं, और दो तरह का यहाँ पे मोशन हुआ, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टी टाइम। टी टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल, वो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ, और जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल टाइम में, टी टाइम में, वो उसका वर्टिकल मोशन हुआ। मोशन क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, जितना डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में कवर किया वही उसका मोशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन टुवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग किसको लेंगे, x। तो x जो है वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हो जाएगा, u x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सारा जो होगा, जैसे u इनिशियल वेलोसिटी किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस की तरफ, फाइनल वेलोसिटी v किधर है, y एक्सिस की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पहले निकालें, हॉरिजॉन्टल मोशन का, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में x एक्सिस की तरफ है, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यू एक्स तुम्हारा क्या है, यू एक्स यहाँ पे u है, यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स x एक्सिस, तो वो क्या है, u x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, u x इज इक्वल टू u। और हम जब शुरुआत में बताए थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा तुम्हारा 0 होता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन टुवर्ड्स x एक्सिस भी तुम्हारा क्या होता है, 0। ये भी तुम्हारा क्या होगा, 0। तो अगर इन सारे वैल्यू को इसमें डालें, तो x इज इक्वल टू यू एक्स की जगह पे u को डालो, यू टी, ए एक्स 0, यानी कि पूरा टर्म 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू यू टी। एक ये फॉर्मूला निकला, एक ये निकला, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और अगर टाइम निकालना है तो x बाई यू कर देंगे, तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकला, टाइम इज इक्वल टू x बाई यू, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये दूसरा इक्वेशन। और पहला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पहला इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन यहाँ से निकला, हॉरिजॉन्टल मोशन का खत्म। हम लोग को यहाँ से क्या क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। हम लोग को निकालना क्या क्या था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहाँ से इस जहाँ पे वो बॉल चला, वो जो भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट किया। और कितना टाइम, टी टाइम में कितना कितना टाइम में किया, तो टी टाइम में टी टाइम कैसे निकलेंगे, एक्स बाई यू, दोनों चीज पता चल गया हॉरिजॉन्टल मोशन का। वर्टिकल मोशन में क्या करेंगे,
वर्टिकल मोशन में y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y ले लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या है y एक्सिस, तो y तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा यू वाई प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई यहाँ पे क्या होगा, यू वाई यहाँ पे जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, देखो यू वाई यहाँ देखो वी वाई माइनस ए वाई टी, तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की तरफ लिख देते हैं, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा जी, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, प्रोजेक्टाइल किसके अंदर होता है, ग्रेविटेशन के, तो वाई एक्सिस की तरफ यानी वर्टिकली जो है तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वाई एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली तो वो हॉरिजॉन्टली गया था ना, ऐसे ऐसे फेंका गया, ऐसे तो फेंका गया नहीं, ऐसे फेंका गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका वाई एक्सिस की तरफ जीरो होगा, है ना, एक्स एक्सिस की तरफ यू होगा, वाई एक्सिस की तरफ जीरो होगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू यू वाई का वैल्यू जीरो, यानी कि ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, जीरो प्लस ए वाई का वैल्यू जी हाफ जी टी स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, उसको 2 माने थे 1 2, इसको 3 मान लेते हैं, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब टाइम का हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे, फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन क्या था, टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई यू, टाइम इज इक्वल टू एक्स बाई यू निकाले थे हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में, तो उस टाइम का वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में डाल देंगे, तो डाल दो हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ये किसके बराबर आया तुम्हारा, y के बराबर ही आया ना, ये भी तुम्हारा किसके बराबर आ गया, y के, यानी अब देखो ये जो इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक यानी कि ट्रेजेक्टाइल मोशन होता है। अब देखो ये जो पाथ कवर किया, ये भी कैसा पाथ कवर किया, पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक पाथ कवर होता है, सेमी सर्कुलर पाथ, और जो हम लोग का इक्वेशन आया वो भी कैसा इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस द ग्राफ ऑफ quadratic equation is parabolic इसीलिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका वो भी देखो पैराबोलिक साइज का है, और हम लोग का इक्वेशन भी कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, पैराबोलिक, यानी कि हम लोग का इक्वेशन सही आया है। ये तुम्हारा y डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स y एक्सिस कैसे निकलेगा, कर दिया, समझ में बात है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जो वर्टिकल मोशन, यहाँ पे वर्टिकल मोशन किया प्रोजेक्टाइल, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्टिकली मोशन होगा, वर्टिकल मोशन के दौरान कितना टाइम लगा, यानी कितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट हवा में था, ऐसे फेंकेंगे तो ऊपर से नीचे तक कुछ समय तक हवा में रहेगा, तो कितने समय तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहा, यानी टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द स्पेस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक वो स्पेस में रहा, कितने समय तक हवा में रहा।
वर्टिकल मोशन के दौरान जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो हाइट के बराबर होगा। वर्टिकल डिस्टेंस को y से डिनोट करते हैं, तो y जो है वो h के बराबर होगा, हाइट जो है उसका उसी के बराबर होगा। और हम लोग को कितने टाइम में निकालना है, t टाइम में। कितने टाइम में, t टाइम में। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू कितना हो गया। अब ये जो दोनों हम लोग को पता चला, एक चीज याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जो वर्टिकल डिस्टेंस जितना कवर करेगा वो इस हाइट के बराबर ही कवर करेगा, इससे ज्यादा तो करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है बॉल इसके ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इतना ही जितना हाइट है इतना ही वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा। तो जो थर्ड इक्वेशन हम लोग को अभी मिला था, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें हम लोग जो है इसका वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू यहाँ से लेके इसमें पुट करो। तो पुट करोगे तो y का वैल्यू डाल दो, h इज इक्वल टू हाफ, t का वैल्यू कैपिटल T, हाफ जी टी का होल हो गया। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 2 टाइम्स h होगा, यहाँ पे 2 नीचे तो उधर जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। तो g को इधर भेज देते हैं 2h बाई जी, और यहाँ t का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना समझ गए। अब उसी तरह से हम लोग को रेंज पता करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट t पता चल गया, अब हम लोग को r पता करना है, रेंज कैसे पता करेंगे। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तुम देख ही रहे हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो प्रोजेक्टाइल कवर किया, यहाँ से यहाँ तक आने में वो भले वर्टिकल मोशन से आया हो, लेकिन वो ऐसे थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आने में वो थोड़ा इधर की तरफ गया, यानी कुछ वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया होगा टी टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। और इस रेंज को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उस रेंज को निकालने का तरीका भी इसी में छुपा है। अब देखो बताते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या निकाले थे, x इज इक्वल टू यू टी, पहला इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे x इज इक्वल टू यू टी। तो रेंज हम लोग निकालेंगे कैसे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है ना उसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से। तो वो हॉरिजॉन्टली होगा तो x इज इक्वल टू यू टी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x का वैल्यू हम लोग R के बराबर लेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट में t का कैपिटल T के बराबर। तो यहाँ पे x का वैल्यू R डाल दो, R इज इक्वल टू यू, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, R इज इक्वल टू यू टी हुआ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2h बाई जी, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। 3 तक माने थे, इसको चौथा मान लो, चौथा तीसरा है, जितना भी इक्वेशन अपने हिसाब से देख लेना, चौथा हो गया। अब इस चौथे इक्वेशन को इस वाले में, ये जो पांचवा इक्वेशन आया है इसमें इसका वैल्यू डालो, R इज इक्वल टू यू, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या वैल्यू है 2h बाई जी, 2h बाई जी डाल दिए, बस ये तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला पता चल गया। एक तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया रेंज का, एक ये फॉर्मूला हो गया रेंज का। बात समझ में आ गई, ये रेंज निकल गया, तो तीनों निकल गया। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर,
एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ut, x इज इक्वल टू ut। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जान गए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्टेंस कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, पता चल गया। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, रेंज हम लोग को पता चल गया ut और u टाइम्स अंडर रूट 2h बाई जी। हम लोग को टोटल कितना, 4 फॉर्मूला यहाँ से आज पता चला। और एक और कौन पता चला था, एक और कोई था, हाँ एक था तुम्हारा y इज इक्वल टू कौन सा था, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। इसी की मदद से हम लोग को पता चला था, इस इक्वेशन की वजह से, कि हम लोग का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसी इक्वेशन से हम लोग को पता चला कि हम लोग का जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो पैराबोलिक पाथ को कवर किया। अन्य बात है, चलिए अच्छा एक चीज और हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल का। किसी भी इंस्टेंट पे, यानी ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन के दौरान उसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी उसकी गति क्या होगी, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के दौरान वेलोसिटी क्या है उसका u, और वर्टिकल डायरेक्शन के दौरान उसका वेलोसिटी क्या है g इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के दौरान gt और वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ u और वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ gt। तो नेट वेलोसिटी यहाँ लिख देते हैं, नेट वेलोसिटी एट टाइम t, t टाइम में नेट वेलोसिटी उसका क्या होगा, नेट वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। चलिए अब वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू वहां से डाल दो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू क्या है जी टी, तो जी टी का होल स्क्वायर, जी टी का होल स्क्वायर, बस यही होगा। यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। समझ में बात है? चलिए किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी उस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ जितना वेलोसिटी कवर किया यानी u, वर्टिकल डायरेक्शन के दौरान यानी gt, उसको नेट वेलोसिटी के फॉर्मूला में रख देंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी यानी टोटल वेलोसिटी। तो वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डाल दिया, यू स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू क्या मिला जी टी, तो जी टी का होल स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बताया। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और क्या पढ़ते हैं।